हम लोग आ चुके हैं हमारे फ्रेंड के मॉडल के पास, जो मॉडल का नाम है प्लांट कल्टीवेशन थ्रू हाइड्रोपोनिक्स टेक। तो ये हमारा मॉडल है और बहुत ही तारीफ हो रही है इस मॉडल की। चलिए मिलते हैं जिन्होंने इसको बनाया इन्होंने अनुज रूही मौसम। तो पहले मिलते हैं अनुज से। अनुज बताइए थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में। ये हमारा मॉडल प्लांट कल्टीवेशन थ्रू द हाइड्रोपोनिक टेक्निक है। इसमें बेसिकली विदाउट सॉइल हम किसी भी प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं उसमें दिखाया गया है। जो कन्वेंशनल मेथड होता है, जो फील्ड में जो खेती होती है उसमें जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं और इसमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। लाइक हाइड्रोपोनिक टेक्निक में आप ओनली वाटर का यूज करके और जो एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं प्लांट को वो आप प्रोवाइड कराते हैं थ्रू द वाटर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। इसमें आप वाटर सर्कुलेटेड होता रहता है और इसमें रूट्स डीपेड होते हैं इनटू द वाटर और ये इससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट और ग्रो करते हैं। लाइक इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो कन्वेंशनल मेथड में हमारे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर कारण है। जो सॉइल पोल्यूशन का मेजर कारण है वो एक एग्रीकल्चर है, मैसिव एग्रीकल्चर। वो डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कॉज है। उसी को अल्टरनेट एग्रीकल्चर मेथड है हाइड्रोपोनिक टेक्निक। इसमें बिल्कुल क्लोज सिस्टम है। इसमें आप बस न्यूट्रिएंट डालते हैं और इसमें नो यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और वीड्स का कोई झंझट नहीं है। इसमें डिपेंड होता है और ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द वाटर। दैट्स इट। सर आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस प्रोजेक्ट को आप गांव तक कैसे एडवर्टाइज कर पाएंगे? गांव में किसानों को कैसे अवेयर कर पाएंगे आप? इसमें जो बहुत सारी कंपनियां हैं, लाइक सीवियर्स बायोटेक कंपनी है, टर्की बेस्ड कंपनी है, वो कई सारे ऐसे टूल्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कई सारे ऐसे सेटअप प्रोवाइड करती हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक के लिए। इसमें देखिए यहाँ पे हमने फिगर चिपकाया हुआ है। इसमें जो कमर्शियली यूज़ होता है हाइड्रोपोनिक टेक्निक वो बड़े पैमाने पे, उसके लिए यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें कई सारे पाइप है और एक कली फ्लावर का यूज किया गया है इसमें। और इसमें इसका जो प्रोडक्शन की बात करें तो अगर हम सेम इसमें 3 से 10 टाइम्स मोर प्रोडक्शन होता है इन द सेम प्लेस। लाइक 1 एकड़ में आप कन्वेंशनल मेथड से एग्रीकल्चर कर रहे हैं और 1 एकड़ में आप हाइड्रोपोनिक से टेक्निक के थ्रू एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो उसमें 3 से 10 टाइम्स मोर आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये एक काफ़ी बेनिफिशियल। थैंक यू इस बातों को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा आपके प्रोजेक्ट को देखकर और उम्मीद करता हूँ इस प्रोजेक्ट को जो भी स्टूडेंट्स, अभी ऑडियंस इसको देख रहे होंगे, आप अपने साइंस मॉडल एग्जीबिशन में आप इसको ज़रूर डालें। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे मतलब अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये करेंगे, तक पहुंचा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को गाँव तक कैसे? क्वेश्चन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, बट विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पे आप डिपेंडेंट है। बट अगर हम इसमें फिश को कल्टीवेट करते हैं एक्वा फार्मिंग, उसमें आप फिश के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उससे आप एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को इसमें पूर्ति करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्वापोनिक। ठीक है, थैंक यू। हम एक यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सेकेंड मॉडल के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से मॉडल को बनाया गया है। और ये क्या कि 3 पर्सन ने मिलकर बनाया है, शाहबाज परवीन, कैलाश प्रसाद, सैयद मोहम्मद लैला हसन। बहुत शानदार। मटेरियल होता है सर, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम लोग, क्योंकि इसमें एयर का काम है, तो एयर से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें मॉइस्ट फ्री हवा देता है, जो ह्यूमिड डेज में हम लोग को बहुत काम आता है। जैसे कि हम लोग घर में ह्यूमिड डेज के लिए AC लगाते हैं, जो बहुत महंगा पड़ता है और उसमें बहुत बिजली का बिल भी आता है। इसमें सर कुछ भी नहीं है सर, इसमें ये वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एयर में से और मॉइस्ट फ्री हवा देता है। कैसे करते हैं? सर इसमें डेलिकेशन मटेरियल लगा है, ये डेलिकेशन मटेरियल सॉल्ट है सर। जितना भी डेलिकेशन मटेरियल होता है बेसिकली सब सॉल्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे डेलिकेशन मटेरियल है। तो इसमें हम लोग इसमें डाल देंगे और वो एब्जॉर्ब करके ठंडा हवा
जो दिखा रहे हो इसको अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट प्रोटोटाइप स्टेज में लाओगे तो कैसे लाओगे? तो सर हम इसका मटेरियल बाहर का जो है वो कितना तो मान लो कॉटन लगा के तो कॉटन हम नहीं लगाएंगे, हम उसकी जगह फिल्टर पैड लगा देंगे या फिर और उसकी जगह कुछ और मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको फिर एयर से वो जब NaCl डालोगे या कोई भी और चीज़ मटेरियल डालोगे फिर वो ओपन रहेगा ताकि नहीं सर वो क्लोज रहेगा। ये तो बस हमने शो करने के लिए दिखाया है आपको दिखाना कि लगाए हैं कि यहाँ पे स्विच है या बैटरी है, फैन है, मोटर है। कैसे देगा? AC तो सब कर लेता है अभी हाँ सर, तो इसमें वेंटिलेशन होता है ना, जैसे नॉर्मल कूलर होता है उसमें वेंटिलेशन है, जैसे यहाँ पे वेंटिलेशन है, AC में क्या है? AC तो AC में है ना हवा ले लेता है खींच लेता है तो अंदर पहुंचने हम लोग आ चुके हैं चौथे मॉडल के पास जहाँ पे हम लोग भैया लोग से मिलते हैं और दीदी से, तो जानते हैं आज इन लोगों ने किस मॉडल के ऊपर काम किया है। तो सबसे पहले भैया या ठीक है, आप बताएंगे आपका मॉडल क्या है, क्या वर्किंग है और लोगों को क्या बेनिफिट दे सकता है ये? तो हम लोग का जो मॉडल है वो डेटा एनालिसिस पे सपोज किसी कंपनी जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक चॉकलेट कंपनी का लिया है तो उसके जैसे सेल्स पर्सन है जितना प्रोडक्ट है आपको सबका डेटा यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं। तो पर्टिकुलरली आपको अगर देखना है, आप CEO है किसी कंपनी के, आपको पर्टिकुलरली एक सेल्स पर्सन का देखना है कि हाँ वो कितना सेल कर रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो आप बहुत सारी चीज़ को गो थ्रू, क्योंकि हमारे में बहुत सारे स्लाइड्स है तो आप बहुत सारी चीज़ के साथ गो थ्रू कर सकते हो। सपोज एक सेल्स पर्सन है US में, वो US में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर रहा है ओके तो वहाँ पे हम उस प्रोडक्ट का सेल बढ़ाएंगे। सिंपली यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हाँ ये हमारे जो ग्रॉस है पूरी कंपनी का डेटा है। यहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है और न्यूजीलैंड से आ रहा है। तो अगर किसी कंट्री से हम लोग को लॉस भी आ रहा है तो हम वहाँ से उसका जो प्रोडक्शन उसको कट करके इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा को, क्योंकि यहाँ से हम लोग को रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड सेल्स एनालिसिस। हम लोग को लाइक टॉप कंपनीज ये हैं, लाइक सेलर्स है यहाँ पे टोटल सेलर्स का कम दिखा रहा है कि हमारे इतने सेल्स पर्सन है और इतने कंपनी में सेल्स करते हैं तो सम ऑफ द अमाउंट या फिर प्रॉफिट कितना। आप यहाँ से पर्टिकुलरली एक सेल्स पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक काला मोनिना, तो उसका सबसे ज़्यादा मुझे एक बात बताइए, क्या ये चीज़ जो आपने डेवलप किया है इससे पहले डेवलप नहीं हुआ, ये डेवलप हो चुका है या आपने न्यू किया है? नहीं, इस लाइक कि हम लोग इसको एक्सेल के थ्रू डेवलप किया है। ओके हाँ। इससे पहले कैसे चला, किस तरह से ये डेवलप किया गया था इससे पहले? एप्लीकेशन से चलता है ओके, ओके। और फिर लाइक पाइथन है, फिर बहुत सारा डेटा के थ्रू चलता है। बट हम लोग अभी सेमेस्टर 2 में यूजिंग है तो हम लोग के पास उतना एक्सेस नहीं है तो हम एक्सेल के थ्रू इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? इट्स रिलेटेड डेटा यूजिंग एक्सेल। थैंक यू। थैंक यू। आते हैं हम चौथे मॉडल के पास जो कि बनाया गया है लाइफाई। तो मिलते हैं भैया से। नमस्ते भैया, आपने जो यह मॉडल बनाया है थोड़ा सा अपने मॉडल के बारे में बताएंगे, क्या मॉडल है आपका, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या थोड़ा सा? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सत्यम सुमन है, बायोटेक डिपार्टमेंट से मैं लाइट फिडेलिटी। तो लाइट है मतलब कि लाइट फिडेलिटी जो कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये कैपेबल है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करने में। और फिर इसमें कि ये यूज़ करता है विजुअल लाइट का यूज़ करता है इस डाटा ट्रांसमिशन में। और फिर ये है कि एकदम डाटा सिक्योर है हमारा, जैसे कि दिखाते हैं। आपने इसको बनाया कैसे है, मतलब क्या दिखाया। ओके, कोडिंग का भी यूज़ किया है? हाँ नहीं कोई कोडिंग नथिंग कोडिंग। ठीक है, हमारे फ़ोन म्यूजिक प्ले हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा बैटरी है इधर, ये बैटरी इधर और ये रजिस्टर लगा हुआ है और ये बल्ब है, ये सब लगा है, ठीक है ना। रजिस्टर है यहाँ पे, ये जब देख रहे हैं यहाँ पे तो देखिए हमारा बल्ब है यहाँ पे, ये सोलर प्लेट है यहाँ पे, ये सोलर प्लेट है जो इससे कनेक्ट है थ्रू ऑस केबल के द्वारा, ठीक है ना। और इधर सोलर प्लेट से कनेक्ट है ये ऑस केबल के द्वारा, और इस दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला मात्र एक LED का लाइट है जो दोनों कनेक्ट करता है, ठीक है ना। और देखिए म्यूजिक प्ले हो रहा है ना अभी, देखिए पूरा 0% हो गया होगा। ये दिखाने का मतलब ये है कि हमारा डाटा यहाँ पे सिक्योर है। जैसे वाईफाई में है कि 100% हम लोग प्ले कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमारा ये सिक्योर रहेगा। आप मुझे ये बताइए लाइफाई क्या होता है और इसको आपने जो डेवलप किया है इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या जो हमारे जो आम इंसान है उसको क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मॉडिफायर रूट ऑफ वाईफाई है।
ठीक है ना, लाइफ है जिसकी लाइट से चलने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी आ चुका है अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, जहाँ 2 विलेज के ऊपर ये वर्क किया जा रहा है, जो कि नैब वायरलेस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है। एक बार फिर से अपना वर्किंग दिखाएंगे शुरू से, एक बार कैसे कैसे आपने किया। जैसे कि हमारे फोन में म्यूजिक प्ले हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पर म्यूजिक प्ले हो रहा है, ठीक है ओके ना। ओके, यहाँ पे ये बैटरी है, ओके बैटरी ये रजिस्टर्ड है यहाँ पे लगा हुआ, ओके और फिर ये बल्ब है, बल्ब का लगा हुआ है, ये दोनों इधर से कनेक्टेड है और इसके वाला हमारा फोन इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर ये हमारा सोलर प्लेट है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सोलर प्लेट है? सोलर प्लेट है, हाँ। ओके। जिससे कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ये, और फिर यहाँ पे ये ऑसिलो थ्रू कनेक्टेड है, हमारे स्पीकर से कनेक्टेड है, ठीक है। जिससे कि हमारा डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे, रेडियस पे फॉल कर रहा है, और इस दोनों को कनेक्ट करने वाला मात्र एक एलईडी का लाइट है जो इस दोनों को मतलब आपने सोलर एनर्जी को यहाँ पे एम्फेसाइज करने का प्रयास किया है। नहीं सोलर एनर्जी यहाँ नहीं, ये सोलर प्लेट लाने का कारण है क्योंकि ये कोई एब्जॉर्बेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो हमारे जो आम इंसान उसके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इसके थ्रू, इस मॉडल के थ्रू? इसको जैसे वाईफाई की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब आपका अभी नेट ऑफ है? हाँ, हमारा नहीं, ये तो नेट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। इससे अभी ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू वायर डिस्क के द्वारा यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि एक चीज़ है इसमें रेडिएशन एकदम नेग्लिजिबल निकलता है, और जैसे कि वाईफाई में जो कि रेडियो वेव यूज़ करता है, जैसे कि रेडिएशन निकलता है, जैसे कि बर्ड्स एनिमल्स का फिर हम लोग को हार्म होगा। बट ये जो है अभी बहुत ज़्यादा ही ग्लोबल के लिए मतलब कि यूज़फुल है, रेडिएशन एकदम नेग्लिजिबल है। थैंक यू भैया। थैंक यू। अब हम आते हैं 5वें मॉडल की तरफ, जहाँ पे मेरे आदित्य भाई जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं, कुछ इनोवेटिव आइडिया इन्होंने लेके आया। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे आदित्य जी, आपने क्या मतलब बनाया है, क्या है? जी, मेरा नाम जिस डिपार्टमेंट का सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो ये क्या है, एक डिवाइस है जो मैंने बनाया है। इस डिवाइस से आप अगर कहीं भी तार कहीं ख़राब हो गया हो तो उसे आप पता कर सकते हैं। कहीं कैसे, मतलब इस डिवाइस से हम क्या पता लगा सकते हैं? कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ओके, कि मान लेते हैं अगर नॉर्मल भाषा में बात करें, अगर कहीं पे तार टूट गई है, कहीं ब्लॉक हो गई है, और हाँ, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर कहीं अंडरग्राउंड वायरिंग है तो पूरा वायरिंग निकाल कर चेक करना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, इसमें क्या होगा, आप ऐसे ही चेक, जैसे अभी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक लेकिन है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, हम लगाए बल्ब जाके देखें करंट फ्लो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक साउंड क्रिएट होगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग है तो यहाँ पर भी ये काम करेगा, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही इसमें करंट जाना बंद होगा, ये साउंड करना बंद कर देगा, हाँ, जिससे पता चल जाएगा कि कहीं यहाँ से आगे ख़राब होगा तो इसके आगे नहीं बजेगा, जिससे पता चल जाएगा कि यहीं से ख़राब है, हम बस इसी को चेंज करेंगे। अच्छा, तो कहने ये जो मुझे बताइए, ये जो आपका मशीन है, बेसिकली ये मतलब अगर देखा जाए तो क्या करके क्या देगा, थोड़ा वो बताइए। ये मशीन क्या करके देता है, लोगों को क्या फ़ायदा है इससे? इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप कहीं अंडरग्राउंड में कुछ गड़बड़ हो गया कोई वायर में, हाँ, पूरा वायर चेंज करना होगा, हाँ, लेकिन अगर इससे है तो आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, आप बस वही चेंज करेंगे। ठीक है, इससे मतलब पैसा भी बचेगा और जो बनाने में वेस्ट भी होता है, इन्वायरमेंट का हार्म भी होता है। कॉपर वायर बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हार्म होता है, और पीवीसी लेयर चढ़ा होता है, उसमें भी उसको भी बनाने में बहुत ज़्यादा हार्म होता है, बहुत सारा केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो जितना हम कम रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे उतना कम उसका उत्पादन होगा, तो इससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा और पता भी। हमें सर ये बताइए, मान लीजिए हम एक बहुत बड़े इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वो, और वहाँ पे कहीं पे लाइटनिंग सिस्टम ख़राब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, कहीं लाइट नहीं जल रहा है। अब नॉर्मल क्या होता था पहले कि उनको बाहर निकालना पड़ता था, चेक करना पड़ता था। अब जब आपने ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया है तो अब उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो वो लोग जैसे अगर ऐसा ये मान लीजिए दीवार है, हाँ, इसके अंदर अगर है, हाँ, तो सिंपली वो दीवार के पास ले जाके ऐसे चेक कर सकते हैं कि खराब अच्छा, कहाँ से हुआ है। तो मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी वायर ले जाना होगा? नहीं, जो वायर है, वायर तो पहले से होगा दीवार में, पहले से होगा, हाँ, तो जो पहले से वायर होगा, हाँ, और वायर के पास से ले जाके देखना होगा, अच्छा, जहाँ ये बंद हो जाएगा, ठीक है, उसके आगे का वायर खराब होगा तो उतना चेंज करना होगा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप जो ये कर रहे हैं यहाँ पे वायर, इसका यहाँ पे मतलब, वायर यही केवल वायर नीचे से अच्छा अच्छा, यहाँ पे सच रही तो यहाँ भी तो आवाज़ कर रहे हैं सर? नहीं आवाज़ करेगा। हाँ सर, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको। नहीं, अभी आवाज़ नहीं कर रहा है। आप इसके आसपास ले जाइएगा। अच्छा अच्छा, करता है पहले। अच्छा 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 अच्छा, आप लोग भी आवाज़ सुन लीजिए एक बार।
देखिए एक लाइट जल रही होगी, बट अगर इस साइड करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे लाइट भी नहीं जल रही है और वाइब्रेट भी नहीं कर रही है। बट आप वही देखिए अगर हम तार के नज़दीक ले गए। इसका रेंज बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए सर, ये जो है मतलब लाइट वहाँ जहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करी वहाँ हाँ, वहाँ बजेगा। आवाज़ करेगा हाँ, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करी वहाँ वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू आदित्य जी, बहुत ही नया इनोवेटिव आपने सोचा है, बहुत ही शानदार। मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉडल। पटना साइंस कॉलेज के ग्लोबल साइंस को ग्लोबल में जो बनाया गया है ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से। क्या है मॉडल, प्लीज़ कोई नहीं यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मॉडल तैयार किया गया है जो कि बहुत ही मेहनत लगा है, आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली सोलर एनर्जी, कंपोस्ट मैन्योर, हॉस्पिटल, स्कूल, सोलर प्लेट्स, क्लॉथ मिल, बायोगैस प्लांट, अलग अलग चीज़ें को यहाँ पे शो किया गया है। मॉडल के बारे में चलिए चलते हैं नेक्स्ट मॉडल के पास। ये कौन सा मॉडल है? मॉडर्न फार्मिंग। क्या है? मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग। इसमें ये है कि आपने रिन्यूएबल एनर्जी लिया। बस अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप? मेरा नाम भोपाल आनंद, ठीक है, बॉटनी ऑनर। थैंक यू। ये सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है जो, और ये विंड एनर्जी है। ये दोनों एनर्जी को हमने सेव किया, ठीक है। उसके बाद इसे मोटर चल रहा है जो मिनरल और न्यूट्रिशन को एरोपोनिक्स में मिस्ट के फॉर्म में, और उससे जो वेस्ट निकल रहा ये है। एरोपोनिक्स क्या होता है? एरोपोनिक्स होता है कि ये फार्मिंग करने का तरीका, न्यू टेक्निक है। इसमें ये कि हम सॉइल यूज नहीं करते हैं, इसमें सॉइल यूज नहीं होता नहीं है? होता। ये जो वाटर है इसमें हम, इस वाटर में हमने मिनरल न्यूट्रिशन डाल दिया है। वो मिनरल न्यूट्रिशन इसमें जाएगा, वो मिस्ट फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ठीक है। ओके। वो मिस्ट फॉर्म इसके रूट पे पड़ेगा, ठीक है। रूट अपना ग्रोथ करेगा, ठीक है, प्लांट जैसे स्पिंच हो गया, मिंट हो गया, आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वेस्ट यहाँ यूज हो चुका है, अब इसको मिनरल न्यूट्रिशन को हमने हाइड्रोपोनिक्स में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स है कि यहाँ पे वाटर रिजर्व रहता है, यहाँ पे वाटर को, वाटर के अंदर रूट रहता है यहाँ। ठीक है। इसमें एयर ज़्यादा होता है, इसमें वाटर आता है और जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्टोरेज रहता है वाटर, ठीक है। ओके। उसको जब यहाँ हमने प्लांट यूज कर लिया मिनरल न्यूट्रिशन, वो मिनरल न्यूट्रिशन जो बचा है कुछ, वो ट्रांसफर करते हैं ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में मैक्सिमम ये होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाना, इंक्रीज करना। हाँ, हाँ। जैसे आपने लद्दाख गया, वहाँ टेम्परेचर नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकते। हर प्लांट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। हाँ हाँ। उसको मेंटेन करने के लिए हम ग्रीन हाउस यूज करते हैं, और जो ये वेस्ट आया वो यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। और फार्मर जब कभी किसान काम कर रहे हैं खेत में, ठीक है, तो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होता है। हाँ होता है। उससे बहुत सारा मौत हो जाती है, बिहार में मैक्सिमम हुई है। जी जी हाँ। उसके बाद हम उससे बचने के लिए हमने ये टेक्निक बनाई। ये कंडक्टर वायर है, ओके। और इलेक्ट्रिक थंडरस्टॉर्म होगा, वो आएगा इस कंडक्टर ये में। आप कहाँ पे लगाएंगे इसको? यहीं पे, ये कहीं बीच में, अच्छा। जहाँ से सब नजदीक खेतों पहुंच के सके। बीच में? हाँ, जहाँ पहुँच सके नजदीक हम। ओके। अब टाइम तो मिलेगा नहीं कि हम दूर जा सके। हाँ। जैसे ये हमारा सिस्टम है, तो हमने मिड में डाला है, ठीक है। कोई कहीं भी हो तो यहाँ पहुँच सकता है मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है। तो इसमें जो करंट आया, और ये करंट अर्थ की तरफ अर्थ में चला गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मतलब आप ये लगाएंगे कैसे? मतलब आपको खुद एक प्लांट सेटअप करना होगा ना इसके हाँ, लिए? जैसे ये हमने ये बनाया है, हाँ। यहाँ पे बैठ सकते हैं, मतलब बैठने के लिए एक जगह होता है, हम लोग गाँव में देखते हैं। हाँ 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 हाँ। बस सिर्फ हमने एक कनेक्टर वायर ऊपर लगा दिया। ओके ओके ओके, वाह वंडरफुल, शानदार। आपका टीम कौन कौन है? हम लोग टीम में जाना यास्मीन, ओके। और ये मजरिया, और हम लोग बोटनी डिपार्टमेंट 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार मॉडर्न फार्मिंग के ऊपर काम किया गया है इस मॉडल में। थैंक यू। नमस्कार, हम लोग आ चुके हैं विश्वजीत भाई के पास, और इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है कि बहुत शानदार मॉडल है। जानते हैं किस चीज़ के ऊपर आपने मॉडल तैयार किया है? बेसिकली मैंने ये मॉडल तैयार किया है अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, और मैंने ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया है। जैसा कि इधर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए मैंने पानी में स्लाइन बनाने के लिए NaOH का घोल डाला है, और उससे हम लोग डिसोसिएट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ऐसे हम लोग पर ईयर
12 करोड़ रुपए देते हैं, मतलब एक फॉरेन कंट्रीज़ को केवल कोयले के इंपोर्ट के लिए। उस कोयले से हम लोग बहुत सारा, मतलब कोयले का जैसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बट उस कोयले से जितनी अमाउंट में कार्बन निकलती है वो हम सब जानते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करता है। बट उस कोयले का यूज़ न करके हम लोग सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में नॉन पोल्यूटेंट का काम करता है। ये सोलर पैनल लगा है, और सोलर पैनल अगर कॉस्टली पड़ता है तो अगर हम अपने घर में ही सोलर पैनल बना सकते हैं, जैसे और वेस्ट CD हो गया, कैसेट हो गया, इसका यूज़ अगर हम लोग सिल्वर का नंबर ऑफ टन्स बढ़ा देते हैं तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकता है। ये भी कैसे, मतलब ये गांव में कैसे संभव है कि कैसे हम गांव में सोलर जो एनर्जी होती है, सोलर प्लेट बहुत मतलब एक महंगा होता है, हाँ। तो कैसे मतलब ये पॉसिबल है कि कम खर्च में जो वहाँ के गांव के बच्चे हैं इससे अपना सोलर एनर्जी बना सकें? इसी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था कि कम पैसे में हम लोग अच्छा से कैसे बनाएंगे, वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। इसमें हम लोग मेनली कॉपर वायर को लेकर के नंबर ऑफ टर्न्स को जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, सनलाइट पे ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे? स्टोर नहीं, ये डायरेक्ट DC करंट ही बनाता है, डायरेक्ट DC करंट बनाता है, और ये इसका बल्ब को ग्लो करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए सर, ये जो कैसेट है आज के डेट में अब देखा जाए तो जो रियलिटी है बहुत कम लोगों के पास ये चीज़ अवेलेबल है, मतलब वेस्ट है। हाँ वेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट है जो इसके अलावा जैसे हम लोग जैसे यूज़ करते हैं रेजर सेविंग, हाँ हाँ हाँ, तो उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसका यूज़ लगा सकते हैं ब्लेड, ओके, ब्लेड का बहुत सारा ब्लेड मतलब चमकीले पदार्थ लगा सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करे, और आपस में जैसे कि 3 मोड में दिखाया गया, बहुत सारे आईना को लगा के और उस सनलाइट को ट्रैप कर दिया गया है, और उसके थ्रू हम लोग लाइट को देख रहे हैं ऑब्जर्व करके। तो हम मेनली मैंने ट्रैप करने के लिए सनलाइट को ही ऐसा लगाया चमकीला पदार्थ, ताकि यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। थैंक यू विश्वजीत, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम। हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का प्लान है कि वाटर से हम लोग अपना गाड़ी को चलाएं। तो हाँ। वाटर से कहने का मतलब उनका ये है कि हाइड्रोजन से, हाँ। ना कि ओनली, और लॉन्च भी हुआ है एक, दिसंबर में होने ही वाला है। हाँ ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर आपसे। तो ऐसे देखा तो अच्छा लगेगा। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट मॉडल के पास, अंकित जी के पास। अंकित जी, आपने ही बनाया मॉडल? मेरा मॉडल नहीं है, कोई मॉडल, ठीक है, चलिए थोड़ा बताएंगे इस मॉडल के बारे में। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ओके, और ये अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है। इसको जहाँ पे रख दीजिए वहीं पे अब साथ साथ, जैसे सपोज कीजिए इंडिया पे लगा दिए तो इंडिया के साथ साथ घूमेगा, कम्युनिकेशंस में मिल सकते हैं पाकिस्तान, चाइना। अरे यार करता नहीं है इंडिया। चलो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट मॉडल के पास जो कि है सिस्मोग्राफ। तो चलिए मिलते हैं। अंकित, आपने भी ये मॉडल बनाया है ना, तो मिलते हैं अंकित से। पहले अंकित का हम मॉडल आपको बना दिखाते हैं, कितना शानदार इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इसको बनाया है अंकित कुमार और पवन राज ने मिलकर, BSc सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं ये। तो चलिए मिलते हैं अंकित से। इनसे मिलिए, ये हैं पटना यूनिवर्सिटी के होने वाले नेक्स्ट प्रेसिडेंट रविराज, थैंक यू, फ्रॉम आम आदमी पार्टी। अभी जो आपने वीडियो देख रहे थे बाय विराज, मैं हूँ सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी का स्टूडेंट पटना साइंस कॉलेज के जियोलॉजी डिपार्टमेंट से, पटना यूनिवर्सिटी। चलिए अब आगे बात करते हैं मॉडल के ऊपर। और ये भी बता दो होने वाले नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो तुम यहाँ के। जी जरूर, और हो सके तो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर भी यही बनने वाले। हम लोग अब आ चुके हैं नेक्स्ट मॉडल के पास। आप देख सकते हैं ये मॉडल बनाया गया है बहुत शानदार तरीके से। वाओ, क्या डिजाइनिंग दिया गया है मॉडल को। तो आप लोग भी बना सकते हैं, अगर आपके स्कूल में अगर साइंस एग्जीबिशन हो रहा है तो अपने साइंस एग्जीबिशन डे के दिन आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जिसको मतलब इन्होंने बनाया है, अभिषेक भैया से। अभिषेक भैया इधर आ जाइए, आप आगे आ जाए, आगे आ जाइए भैया। जी भैया थोड़ा बताएंगे अपने मॉडल के बारे में। ये हाइड्रोलिक डैम है। ओके, यहाँ से जैसे हम लोग डैम बनाते हैं, पानी डैम से पानी गिरता है, ठीक है। पानी जैसे ही टरबाइन पे गिरेगा, यहाँ टरबाइन लगा हुआ है। कहाँ पे भैया?
हमारा यहाँ टरबाइन लगा हुआ ठीक है। है। टरबाइन जैसे पानी गिराएंगे टरबाइन चलेगा। ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस होगा है। ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो हमने ट्रांसफार्मर लगाया है। ठीक है। ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है एक अल्टरनेटिव करंट के माध्यम से दूसरे अल्टरनेटिव करंट के माध्यम से क्या हमारे घरों तक पहुँच जाएगा। ठीक है भैया। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और हमारे घरों पे एनर्जी यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी हमारा पानी नीचे गिरता है जो भी पानी हाई क्षेत्र से लो क्षेत्र की ओर जाएगा जी। तो हमने यहाँ पाइप के माध्यम से हाई लैटिट्यूड लो पानी जैसे पानी का हमने घरों में सप्लाई के लिए भी यहाँ बना रखा है। जी भैया। और कुछ इरिगेशन के लिए खेती के लिए भी हमने इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब आप क्या करेंगे भैया, इससे बिजली पैदा करेंगे? हाँ, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे हम। ठीक है। और जो भी इसको मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया है कम खर्च में, और कभी भी इसको डिसमेंटल कर सकते हैं, कहीं भी दूसरे क्षेत्र में लगा सकते हैं क्योंकि हमारे जियोलॉजी में होता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी काम करते हैं उससे ज़्यादा खर्च आ जाएगा तो कोई फिर उसको भी करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसको बहुत कम खर्चे में बनाया गया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। ये हो गया विंड मिल। ठीक। ओके। क्योंकि जो हाई क्षेत्र का रीजन होता है वहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो एरोडायनेमिक्स के माध्यम से ये चलेगा, प्रोपेलर चलेगा और भी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा। और फिर यहाँ जो इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं काम करने के लिए उनके लिए भी यहाँ इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है। वाह भैया, आपने यहाँ पे एक टेम्पल भी बनाया ना, जी, जहाँ पे हमारे महादेव जी को आपने जियोलॉजी में होता है ना। बहुत शानदार भैया। भूकंप आ जाए क्या हो जाए, हाँ भगवान भरोसे है। चलिए, बहुत शानदार भैया का मॉडल रहा और भैया ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो भी बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। तो ये रहा मॉडल। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट मॉडल के पास, जिस मॉडल को बनाया है विवेक भैया ने, महवीश दीदी ने, दीपांजलि, और यह मॉडल है सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। तो पहले दीदी से मिलते हैं, बताएंगे क्या आपका मॉडल है? हमारा मॉडल मेनली वाटर पे बेस्ड है क्योंकि वाटर स्कैरसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो हमने अपने मॉडल को मेनली 3 डिवीजन में क्लासिफाई किया। ओके। पहला नेचुरल प्रोसेस वाटर साइकिल। ओके। दूसरा मॉडिफाई जो कि हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वेटलैंड। ओके। और एक जो एल्टरेशन की हम लोग नेचुरल फिनोमेना को, वो है नेशनल रिवर लिंकिंग प्लान। ओके भैया, मुझे एक बात बताइए, आपने जो मॉडल तैयार किया है इसको हम लोग गांव-गांव तक, विलेज एरिया तक इसे कैसे अवेयर कर सकते हैं लोगों को? क्योंकि मॉडल हमने बना दिया बट उसकी इम्प्लीमेंट कैसे होगा गांव-गांव में? गांव वाले एरिया को मुझे नहीं लगता है उतना अवेयरनेस की ज़रूरत है इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के केस में। मेनली हमारा जो शहर है जो कंक्रीटाइजेशन से भरा हुआ है, वैसे एरिया में इसका ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम डेली जितना पानी हमारे ग्राउंड वाटर एक्विफर्स से निकाल रहे हैं वो हमारा वापस इन्फिल्ट्रेट होकर उतना अमाउंट में वापस नहीं जा रहा। इससे क्या हो रहा है कि हमारा वाटर लेवल जो है डेली डाउन हो रहा है। तो एक समय आएगा कि पहले के समय में 15 फीट पे पानी मिलता था, अब क्या हो रहा है 60 फीट पे पानी मिल रहा है। एक समय आएगा कि 100 फीट पे मिलेगा और अगर फर्स्ट एक्विफर रहा तो वो पानी भी नहीं मिलेगा। तो उसी को हम लोग को खत्म नहीं होने देना है। सस्टेनेबिलिटी हम लोगों ने लगाया, सस्टेनेबल, जो कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज को आज भी यूज करना अच्छे वे में और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको क्या करना, प्रिजर्व करके रखना। और साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। तो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हम लोग डेली यूज में, हम उसके बिना हम लोग डेली यूज हम लोग नहीं चल सकते हैं। और खाना के बिना आदमी 9 दिन तक रह सकता है, 10 दिन तक रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना 1-2 दिन। भैया थोड़ा सा आपके मॉडल के ऊपर थोड़ा सा अगर बात करें, आपने एक चीज़ बनाया वेटलैंड। भैया इस वेटलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है? ये वेटलैंड हमारा कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड है। ओके। और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड को मेनली हम लोग ने इसलिए फोकस किया है कि हमारा जो अर्बन एरिया है वैसे एरियाज में एक स्पॉट बनाया जाए, किसके लिए, जिस तरह से पार्क्स हैं, जिस तरह से और भी हमारा मॉल बनाया जा रहा है, अदर अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा वेटलैंड नहीं मिलता। एक भी शहर में कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड नहीं मिल रहा है। वेटलैंड जो है किडनी कहा जाता है, किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और ये एक ट्रांजिशन जोन होता है जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का जोन माना जाता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में माना जाता है। जिस तरह से हमारा रेन
फॉरेस्ट है उतना ही उसके बराबर ही इसमें इसका प्रोडक्टिविटी होता है। थैंक यू। दैट्स वाई हम लोग ने वेटलैंड को ऐड किया है। थैंक यू भैया। आपने भी एक और चीज़ ऐड किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे भैया, आपने अपने मॉडल के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपने इसमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे हमारा वाटर साइकिल के साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट करके मॉडिफाई करके किया है, ठीक है। वैसे एरियाज मेनली वैसे इन मोस्ट ऑफ द एरियाज अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहे हैं इसके कारण क्या हो रहा है कि पानी इन्फिल्ट्रेट होके जमीन ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको हम लोग अपने ढंग से रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे रिचार्ज? कैसे? पहला बारिश जो हुआ उसको स्टोर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमारा टैंक उस वक्त गंदा रह सकता है, ठीक है। सेकेंड बारिश जैसे ही होती है उसको स्टोर करना है, उसको फिल्टर करके वापस हम लोग ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करने का प्रोसेस करेंगे। मतलब मुझे एक चीज़ बताइए, आप जो रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है, टैंक में, उसके बाद आप फिल्ट्रेशन में लेंगे, करेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन के लिए कुछ मशीन लगाएंगे या बिना कुछ मशीन का फिल्ट्रेट कर देंगे? नो, हमारा एक नेचुरल, अगर मशीन लगाते हैं तो सभी लोग उतना मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो नेचुरल फिल्टर होते हैं, हमारा सिल्ट हो गया, अलग अलग तरह की जो मिट्टी का जो कण है, बड़े पत्थर छोटे पत्थर, उससे ही फाइन पार्टिकल्स जो है पार्टिकल्स का यूज करके उसके बाद हम लोग इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। उसका फिल्टर करने के बाद आप इस पानी का क्या करेंगे? फिल्टर करने के बाद हम लोग सीधे ग्राउंड वाटर को उससे रिचार्ज करेंगे, ठीक है। एक गड्ढा रखना है उससे, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि अलग एक टैंक भी बना करके उसको डायरेक्ट आप यूज में ला सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए या मवेशियों को नहवाने के लिए, अपने गार्डन के लिए, डेली यूजेज के लिए, ठीक है, उसमें आप ला सकते हैं। और अगर हमारा ग्राउंड वाटर इससे हम रिचार्ज करते हैं तो हमारा वाटर टेबल जो है कुआं अगर है, हम लोग बोरिंग यूज कर रहे हैं आज की डेट में, सबमर्सिबल यूज कर रहे हैं, तो वो उसका लेवल जो होगा वो मेंटेन रहेगा। इस तरह से हम लोग वाटर स्कार्सिटी से बच सकते हैं। थैंक यू। अब आपने एक चीज़ और बनाया ना, ये वाटर साइकिल इधर भी और एक रिसेप्शन कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, फिर आपने एक नेशनल रिवर लिंकिंग प्लान, आप वो इनके बारे में बताएंगे? नेशनल रिवर लिंकिंग प्लान मेनली क्या होता है कि हम लोग हाई रेनफॉल वाले एरिया, फ्लडेड रीजन जो भी है, उससे लो रेनफॉल वाले एरिया में क्या करते हैं, हम लोग पानी को पहुंचाने का कोशिश करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इंटरलिंक, ये इंटरलिंकिंग प्लान है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ हाई रेनफॉल एरिया है वहाँ से लो रेनफॉल वाले एरिया को जोड़ते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा कैसे जोड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप कैनाल्स के थ्रू जोड़ सकते हैं, पाइपिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि गंगा नदी का पानी जो है आपको फल्गु नदी में पहुंचाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की दूरी है, हाँ, ठीक है। इससे क्या हुआ कि यहाँ का पानी जब वहाँ जा रहा है तो वहाँ का एरिया भी क्या होगा, वाटर के स्कार्सिटी से बचेगा। यस, तो ये प्रोसेस हो गया। अब केन बेतवा एक प्रोजेक्ट है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ओके। केन रिवर जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, बेतवा रिवर यूपी में बहती है, दोनों को इंटरलिंक करके बुंदेलखंड एरिया जो बीच में का एरिया है, बीच का एरिया है, उसको क्या किया गया, पूरा मतलब कि वाटर के स्कार्सिटी से दूर किया। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से हम पानी निकाल के जहाँ कम पानी है वहाँ पहुँचाएंगे, निकाल कर एक रास्ता देकर, रिजर्वायर का उपयोग करके, जैसे ये हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर में पानी को स्टोर करके उसको फिर क्या करना है कि आगे। लेकिन जिस एरिया से आप निकाल के दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, मतलब किसी भी माध्यम से, आखिर उस एरिया में पानी की कमी तो होगा फिर? नहीं, कैसे होगा? नहीं होगा। रिजर्वायर से, जैसे आप चेरापूंजी ले लीजिए, मानसीराम ले लीजिए, वहाँ 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल, ठीक है। इससे क्या होगा, आप वहाँ फ्लड भी कम आएगा, तब क्या वहाँ पे फ्लड आने का चांस भी कम होगा, तब जिस एरिया से आप पानी ले रहे हैं ना, मतलब कहीं, इससे क्या होगा कि वो फ्लड से ही बचेगा, और एक तरफ मेरा पानी के स्कार्सिटी से भी आप। थैंक यू। और आपने कुछ बनाया है कंडेंसेशन, थोड़ा सा बताएंगे कंडेंसेशन क्या है? ये आपने बनाया कंडेंसेशन? इवेपोरेशन पहला प्रोसेस है। ओके। इसमें वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके। उसके बाद दिस इज द सनलाइट। ओके ओके ओके। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स हीट ट्रैप करके वेपर के फॉर्म में ऊपर आते हैं, कूल्स डाउन हो जाते हैं। ओके। और वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में क्लाउड्स बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब क्लाउड्स होल्ड नहीं कर पाता है तो प्रेसिपिटेशन होता है। ओके। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री के ऊपर हुआ तो रेन के फॉर्म में होगा, 0 डिग्री से नीचे हुआ तो आइस के फॉर्म में होगा। उसके बाद ये रेन वाटर रिवर्स में और बाकी अर्थ के सरफेस पे हमारे यूटिलाइजेशन के लिए जाएगा एंड बैक टू द ओशन इन द प्रोसेस ऑफ रन ऑफ।
ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या Evaporation. ओके, ये इवापोरेशन पेपर दिखा। बन के- ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के पास। थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम आपके मॉडल के बारे में कि आप लोगों ने जो आज मॉडल बनाया, सबसे पहले मॉडल क्या है? मशीन लर्निंग मॉडल, एडवांस वर्ल्ड नीड्स एडवांस टेक्नोलॉजी। जी थोड़ा बताएंगे अपने मॉडल के बारे में। आजकल दुनिया इतना एडवांस हो चुकी है जो कि आजकल रोबोट में फूड सर्व या फूड सर्व कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, एंड जो हम लोग कमांड देते हैं वो कमांड करके दिखाता है। आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे जैसे कि ये सब कैसे मुमकिन है, ये सब कैसे मुमकिन है विथ द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन। जो हम लोग आज एग्जांपल के तौर पे मशीन लर्निंग मॉडल बनाए हैं, वो एक मशीन लर्निंग मॉडल बना है। तो लोगों को क्या हेल्प होगा इससे? लोगों का हेल्प होगा जब कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में कंपनी के द्वारा आता है, तब वो कंपनी मार्केटिंग के लिए थ्री एडवर्टाइजिंग सोर्स यूज करता है। फर्स्ट टीवी, सेकंड रेडियो एंड थर्ड न्यूज़पेपर। सेकंड न्यूज़पेपर, इसका कुछ एडवांटेजेज है, कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मेन पावर यूज कम होगा और कम खर्च में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए मेरी कंपनी है, कोई चॉकलेट की कंपनी है मेरी, उसको मैंने आज ही खोला है, मुझे आपके पास में आया, मुझे एडवर्टाइजमेंट चाहिए, कम खर्च में चाहिए, आप मुझे क्या समझाएंगे जो मैं आपके पास चला जाऊं और मेरा एडवर्टाइजमेंट हो जाए? हमने यहाँ पे एक मॉडल बनाया है मशीन लर्निंग के हेल्प के द्वारा। हाँ हाँ, ठीक है, ये पाइथन पे हम लोगों ने मॉडल बनाया है। ओके, ये पाइथन पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये सब लाइब्रेरीज है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, एस्केलर, ये सब पाइथन के लाइब्रेरीज है। हम लोगों ने उसके हेल्प से डेटा सेट को पहले एक्सट्रैक्ट किया है पाइथन पे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और दूसरा जो चौथा लाइन आप देख रहे हैं, तो पाइथन जो है सपोर्ट सिर्फ CSV फाइल कर सकता है, फॉर्मेट सेपरेटेड है, वो एक्सेल फाइल या कोई और इमेज फॉर्म ये सब, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 सिर्फ बाइनरी मशीन का लैंग्वेज है, वही सिर्फ समझता है। फिर नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे मॉडल को बनाने के लिए यहाँ पे डेटा सेट लिया है, डेटा सेट यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। ये जो है डेटा सेट है, डेटा सेट जो चॉकलेट है वो चॉकलेट यहाँ पे ले लेंगे। उसके आप अनुसार बोल रहे हैं कि आपने एक चॉकलेट का मतलब किया है, तो कौन सा इफेक्टिव सोर्स है कि हम कहाँ पे प्रचार करें तो हमको ज़्यादा चॉकलेट प्रॉफिट पे होगा? कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मेन 3 सोर्स है, 3 एडवर्टाइजिंग सोर्स है, टीवी है, एक रेडियो, एक न्यूज़पेपर है, और ये सेल्स पे इफेक्ट कितना करता है, कौन सा सेल्स पे कितना इफेक्ट करता है। सेकेंड टर्म ये सब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग ने किया है कि बहुत सारे लोगों को, ज़्यादा लोग जो होते हैं कि वो डेटा को विजुअलाइज करके देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, या उनको स्टैट्स चाहिए, बस उतना ही देख के वो समझ जाते हैं कि क्या है। ये सब ज़्यादा जानने की उसको ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग ने सिर्फ यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन का भी हेल्प किया है। ये सब डेटा विजुअलाइजेशन है, ये सारे। देखिए, तो मेनली आप क्या करेंगे, हमें हमारा आप एडवर्टाइज करके देंगे? एडवर्टाइज करके देंगे आपको कि इस पे आप खर्च कीजिए, टीवी पे खर्च कीजिए, या न्यूज़पेपर पे खर्च कीजिए, या रेडियो पे। हम आपको बताएंगे कि आप टीवी पे खर्च कीजिए तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा चॉकलेट पे। ओके ओके, यहीं पे एक लेकिन एक बात बताइए, अच्छा मतलब ऐसे लोग जो अवेयर नहीं है वो क्या करते हैं, रेडियो के माध्यम से कभी प्रचार करवा दिया, कभी मन हुआ पेपर के माध्यम से करवा दिया, कभी मन हुआ टीवी के माध्यम से, लेकिन आपके पास अगर पहुंचते हैं वो, तो आप उसे सही वे दिखाएंगे, एक सही रास्ता दिखाएंगे जहां पे उन्हें कम टाइम में ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल पाए। जैसे कि हम लोगों ने देखिए यहाँ पे मॉडल बनाया है, सेक्शन दिया हुआ है, स्टूडेंट का सेक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ने ये देखिए, ये टीवी है, ये न्यूज़पेपर है, ये रेडियो है। ओह वाह, ठीक है, अगर हम टीवी पे इतना खर्च कर रहे हैं और न्यूज़पेपर पे इतना खर्च कर रहे हैं और रेडियो पे इतना कर रहे हैं, तो मेरा सेल्स इतना ही बढ़ने का ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है, लेकिन यहीं पे हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, ये जो टीवी वाला है, टीवी वाला पार्ट पे हम लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और इस पे उतना नहीं कर रहे हैं, तो 15% पड़ रहा है। अरे वाह। फिर यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर पे किया और इस पे टीवी और रेडियो पे नहीं किया, तो 10% बढ़ने का चांस। सर ये जो डाटा आया है, ये वाला, ये आपने खुद से लाया या आपका जो ये डेटा सेट हम लोग ने कैगल से निकाला अच्छा 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 वहाँ से डेटा सेट निकाल के हम लोग मशीन को ट्रेनिंग दिया। कैसे अच्छा। कोई छोटा बच्चा होता है, हाँ हाँ, उसको ट्रेन करना होता है, जी, तो स्टार्टिंग से वो ऑब्जर्व करता है कि क्या मतलब कि उसको हम लोग बताते हैं ये एप्पल है, ये बनाना है, ये कैट है, तो उसको हम बताते हैं तो वो एब्जॉर्व करता है, तो वो जैसे वो चीज़ को देखता है तो वो एब्जॉर्व करता है, अच्छा ये एप्पल था। उसी तरह से हम लोग मशीन को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि देखो ये जो बता रहे हैं वो ऐसा है,
ठीक है, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट मॉडल के पास, जो कि मॉडल है हमारा puconnections.online। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप थोड़ा सा इनको अच्छे से आप गूगल कर सकते हैं, puconnections.online, फेसबुक ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, ओनली फॉर पटना यूनिवर्सिटी कम्युनिटी। और इनको बनाया है हिमांशु राज एंड रवि मयंक जी ने। तो अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, समझते हैं भैया जी से डायरेक्ट कि इनका क्या मॉडल है, थोड़ा बताएंगे। ये हमारा फेसबुक है पटना यूनिवर्सिटी का, जितने भी स्टूडेंट्स हैं पटना यूनिवर्सिटी के वो यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और एक अच्छा कम्युनिटी तैयार कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक होता है, आप फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं, चैट करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसी तरीके से ये यूनिवर्सिटी को अपडेट करने के लिए कोई इवेंट हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो उसमें आपको यहाँ वेबसाइट पे एक प्लेटफॉर्म पे आपको पता चल। सर पटना यूनिवर्सिटी का तो खुद का वेबसाइट है, तो वहाँ पे तो वो अपडेट करती है। ये इवेंट के बारे में अपडेट किया गया था क्या? आज जो भीड़ दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि बहुत कम लोग जानते थे इसको। हाँ ये तो ये शायद हम यहाँ इसको कर सकते हैं। तो सर इस चीज़ को हैंडल कौन करेगा, आप करेंगे इसको हैंडल? नहीं, हम लोग दोनों। अब मतलब मेरा कहना है कि मान लेते हैं ठीक है आपने इसको स्टूडेंट्स के पास पहुँचा दिया, अब उस वेबसाइट पे या उस जो भी आपका है ऐप, उस पर अपडेट से कौन करेगा ये सब हर चीज़ें? डिपार्टमेंट से एक सीआर रहेंगे जो ओके, मैनेज करेंगे, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर रहेंगे, ठीक है, जो उनको मैनेज करेंगे। ठीक है। सर ये वर्किंग कैसे होता है, मान लीजिए आप एक और सवाल, एक मिनट, जैसे देखिए हर यूज़र अपना अपडेट डाल सकता है, ठीक है। जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट करते हैं ना, यहाँ रजिस्टर करने का बटन है, तो आप गए रजिस्टर किए, अपना कुछ डिटेल डालें और आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड अटैच करना होता है, ठीक है, ताकि हम आपको वैलिडेट कर सकें कि आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसको सर्कुलेट आप यहाँ से करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा। और वो जैसे ही लॉगिन कर रजिस्टर हो जाएंगे, फिर लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू वो लॉगिन करेंगे, ठीक है, और फिर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं। प्रोफेसर के पास तो कोई आईडी नहीं है, हम उसके लिए हर प्रोफेसर्स को मिलके पर्सनली उनको इस पर अटैच करा सकते हैं। जैसे है। ये हो गया, तो अगर प्रोफेसर के पास आईडी नहीं है तो आप उनको भी कर सकते हैं अपने तरीके से। हम मैनुअली मिलके करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा वो तो अच्छा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैनुअली उनसे मिलके हम उनको रजिस्टर कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का सेक्शन है, प्रोफेसर का सेक्शन है, अपना प्रोफाइल यहाँ देख सकते हैं। एलुमनी अगर कोई पढ़ के गए हैं, हाँ हाँ, तो उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, और कोई पोस्ट डालना है हमें यहाँ पे साइट पे, तो क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, अभी अब लॉगिन करना होगा, एक बार लॉगिन कर लेंगे। एक सेकंड लॉगिन मैं करके दिखा रहा हूँ। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी कनेक्शन कर सकते हैं इसका, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से हैं तो। ठीक है, लॉगिन हो चुका है। ओके, देखिए यहाँ क्रिएट करने के लिए क्रिएट कोई भी पोस्ट डालना है, जैसे कि नेशनल साइंस डे है, तो इसमें कुछ फीचर्स भी है, जैसे इसका कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। चेंज हो गया कलर का टेक्स्ट। अच्छा, पोस्ट करना है तो यहाँ से पोस्ट कर दिए, यहाँ पोस्ट हो चुका है। और यहाँ लाइक भी कर सकते हैं आप। क्या बात है, क्या बात है। आप वोट अगर ट्रेंडिंग में लाना है इस पोस्ट को, तो आप वोट कर सकते हैं। और यहाँ कमेंट, अगर ये कुछ मिसगाइडिंग या फिर मिसलीडिंग है, हाँ, तो अगर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। हैं। नाइस। तो मुझे सर एक बात बताइए, आप लोग जिसको मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में आपका कुछ तो सोच होगा ना, विजन होगा ना, ऐसे तो मान लीजिए आप टाइम नहीं देंगे इसमें। देखिए घर को मैनेज करने के लिए कोई अलग से हम आदमी नहीं रख सकते हैं, okay. अपने लोग ही रहेंगे। हाँ, हाँ, और हाँ। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसको जितना चाहे अच्छा बना के रखें। चलिए, बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो कि मैंने बनाया है, पकड़े मोबाइल थोड़ा सा। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम रविराज है। आई एम रविराज फ्रॉम जियोलॉजी डिपार्टमेंट, सेकेंड सेमेस्टर, और 2022 से 25 मेरा सेशन है। मैंने जो मॉडल तैयार किया है, मैंने मॉडल तैयार किया है अर्थक्वेक अलार्म के ऊपर। आप सबको पता है टर्की में इस बार बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था, जिसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है वहाँ के गवर्नमेंट्स को। सिर्फ उनको ही नहीं, वहाँ पे अर्थक्वेक आने से पूरी दुनिया को इससे नुकसान हुआ है। सिर्फ इकोनॉमिक वे से नहीं, बल्कि जो बहुत सारे लोग मारे भी गए वहाँ पे, बिल्डिंग्स डैमेज हुए, और न जाने कितने तरह की चीज़ें हुई। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना कुछ ऐसा चीज़ इनोवेट किया जाए जहाँ लोगों को एटलीस्ट 1 मिनट पहले तक उन्हें जानकारी मिल पाए कि हाँ अर्थक्वेक आ चुकी है, अब हमें सही जगह पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, अर्थक्वेक आ गया और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया, तब जाके लोगों को पता चल पाता है। लेकिन इसमें क्या, देखिए ये वर्किंग कैसे करेगा वो देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर इस तरह से आपका बिल्डिंग है, आपका इस तरह से है, ठीक है। जैसे ही अर्थक्वेक आया, आप सबको पता होगा अर्थक्वेक का एक मैकेनिक्स क्या होता है। जब अर्थक्वेक आती है तो अर्थ के अंदर में सबसे पहले पी वेव जनरेट होती है, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी वेव या फर्स्ट वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, जिनका स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से हो चलती है।
जैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं, एस वेव आती है जिसको हम सेकेंडरी वेव के भी नाम से जानते हैं। ये वेव फिर आगे बढ़ती है, सरफेस वेव कहलाती है। सरफेस वेव एक ऐसा वेव होता है जो सरफेस के ऊपर आपको वाइब्रेशन पहुंच जाती है, तब उसको सरफेस वेव कहते हैं। अब एक चीज़ और देख सकते हैं हम यहाँ पे। अब मैंने एक चीज़ अब सरफेस वेव बता रहा था, अब देखिए आगे क्या होगा। पी वेव जैसे आया और इसको हर घर के साइड में जो होता है ना, एक जगह होता है साइड में कहीं पे, हर घर के साइड में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मार्केट में इसको अगर लगाया जाए तो क्या होगा कि जैसे अर्थक्वेक आएगा कुछ इस तरह का आप सुन सकते हैं, आवाज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह का ये आपको अलार्म सिस्टम है, ये अलार्म बजना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, अब अर्थक्वेक आ चुकी है, हम एटलीस्ट ये 1 मिनट पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि हाँ आ चुकी है, अब आप सही जगह पे पहुँचिए, सेफ्टी जगह पहुँचिए। मैंने कुछ यहाँ पे प्रोवाइड भी किया है कि अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक अलार्म क्या होता है, फिर मैंने बताया यहाँ पे अर्थक्वेक अलार्म वर्किंग कैसे करता है, फिर उसके बाद इन्वेंशन किसने किया था, क्या एडवांटेजेस हैं, सिस्मिक वेव क्या होता है, फिर एस वेव क्या होता है, पी वेव क्या होता है, हर चीज़ हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर एक चीज़ और हमने बताया हुआ है कि अर्थक्वेक जब आ गया, ठीक है, बहुत सारे लोग उस टाइम पैनिक हो जाते हैं, होना लाजमी भी है, लेकिन उस टाइम हमें क्या बचाव करना चाहिए और अर्थक्वेक के दौरान क्या बचाव करना चाहिए, अर्थक्वेक के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम एक पिक्चर के माध्यम से हम लोगों को यह मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अर्थक्वेक आता है, लोग इधर उधर दौड़ना स्टार्ट कर जाते हैं, तो नहीं, हमें थोड़ा सा शांत होके एक सही जगह का चुनाव करना है और वहाँ चले जाना है। ये नहीं कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का पोल है वहाँ खड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर हमें कोई डेस्क मिले तो हमें डेस्क के अंदर चले जाना है जिससे हम बच सकें। उसके बाद अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें स्टॉप कर देना है अपना ड्राइविंग। उसके बाद बिल्डिंग जो होते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, हमें बिल्डिंग से दूर हो जाना है, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से हमें दूर रहना है, क्योंकि हो सकता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, अगर आपके ऊपर गिर जाए तो आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। आग नहीं जलाना है उस टाइम, फ्लैश लाइट का यूज़ करना है, फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको इस्तेमाल करना है, फर्स्ट एड का सामान अपने साथ रखना है, पानी का बोतल अपने साथ रखना है, रेडियो, अब रेडियो की जोड़ी है या आपके पास इन्फॉर्मेशन जो भी आए, आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन पे भरोसा करना है जो ऑथेंटिक हो। कभी कभी क्या होता है ना कि रमर्स जो अफवाह फैला दी जाती हैं, तो उस अफवाह पे नहीं रहना है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथेंटिक मैसेज आता है उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये रहा मेरा अर्थक्वेक मॉडल। उम्मीद करता हूँ आज मैंने शुरू से लेके आज अभी तक लास्ट आई थिंक 15 से 20 मॉडल हम लोगों ने दिखाया, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा मॉडल सबसे अच्छा लगा। और दूसरा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर डालें। तीसरा, अगर आपको किसी वर्किंग मॉडल के ऊपर काम करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें कि हमें यह मॉडल समझना है, इसका वर्किंग समझना है, हम उसके ऊपर एक नया वीडियो लाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।